हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे फोर ईच कंस्ट्रेंट क्या होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। तो हमने देखा था कि हम किसी कांस्टेंट या किसी वेरिएबल को कंस्ट्रेंट कर देते हैं, बट व्हाट इफ हमें एक एरे को कंस्ट्रेंट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? वो फोर ईच के थ्रू किया जाएगा। वो कैसे? सपोज सपोज एक एरे है ए ऑफ आई। अब इसमें चार वैल्यूज हैं, एक दो तीन चार। अगर हम फोर ईच नहीं यूज करते तो हम हर एक को ऐसे लिखेंगे कि भाई चार की वैल्यू ए और जीरो की वैल्यू टू होनी चाहिए, ग्रेटर देन टू होनी चाहिए, ग्रेटर देन थ्री होनी चाहिए, ग्रेटर देन फोर होनी चाहिए, ग्रेटर देन फाइव होनी चाहिए। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। बट यहाँ पे फायदा क्या होगा? अब हम इतना बड़ा कंस्ट्रेंट तो लिखने से रहे, हम क्या करेंगे, हम ना सीधा एक फॉर ईच लगा देंगे। फॉर ईच लगाया और ब्रैकेट में लिख दिया ए ऑफ आई। तो ये क्या फॉर ईच क्या करेगा, ये आइटरेट करेगा हर एक वैल्यू ऑफ आई पे। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यूज अपीयर होती जाएंगी, आई की बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से ये लूप चलता जाएगा। और अगर हमें ए ऑफ आई पे लिखना है तो हम ऐसे लिख देंगे ए ऑफ आई ग्रेटर देन आई। तो ये वही वैल्यू दे देगा कि भाई ए ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, ए ऑफ वन ग्रेटर देन वन, ए ऑफ टू ग्रेटर देन टू। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और इसका एक और फायदा है, अगर मान लीजिए हमने आई की वैल्यू 100 रख दी, ठीक है, तो हम हर एक वैल्यू के लिए ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि यार ये 100 बार लिखेंगे हम। 100 बार तो लिखने से रहे हम कि भाई ये ए ऑफ आई, ए ऑफ वन, ए ऑफ टू डैश 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 अप टू ए ऑफ सो। तो इसलिए फोर ईच काम आता है हमारे बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं फोर ईच की थ्योरी क्या कहती है। फोर ईच कहता है कि भाई फॉर ईच लूप विद इन द कंस्ट्रेंट ब्लॉक विल मेक इजी टू कंस्ट्रेन एन array। ये तो हमने देख लिया। फॉर ईच लूप आइटरेट्स ओवर द एलिमेंट्स ऑफ एन array, ये भी हमने देख लिया। एप्लीकेबल टू एन array विद मोर देन वन एलिमेंट्स। हाँ, इसका ये होना चाहिए कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए array के अंदर। ठीक है, सो इट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई और कंस्ट्रेन द साइज ऑफ डायनामिक array। तो स्पेसिफाई करना चाहिए और कंस्ट्रेंट भी करना चाहिए डायनामिक array को। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब क्या करेगा, कंस्ट्रेंट लिखेंगे कैसे फॉर ईच का? कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, ब्रैकेट में फॉर ईच, और फिर फॉर ईच लिख के कोई भी वेरिएबल है ए बी सी, और फिर आइटरेटिव आइटरेटर उसके अंदर। ठीक है, और फिर दोबारा से अगर हमें ए बी सी के ऊपर लगाना है तो ए बी सी आइटरेटर, और उसके बाद उसकी कंडीशन कि भाई क्या आइटरेट होएगा, जैसे ग्रेटर देन या हो या लेस देन हो या इक्वल टू हो, है ना। तो ये सब आइटरेट आइटर कंडीशंस हो जाएंगी। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे फॉर ईच यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि हम फॉर ईच को कैसे यूज करते हैं कंस्ट्रेंट के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्लास लिखी पैकेट। पैकेट के अंदर एक वेरिएबल डाला ए के नाम से। ठीक है, और फिर हमने उसको रैंडमाइज कर दिया रैंड बाइट करके। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम लिखते हैं रिपीट लूप। यहाँ पे मॉड्यूल लिखा पूरा, ये सब तो प्रोसेस आपको पता ही है। मॉड्यूल लिखा, इनिशियल बिगिन किया, पैकेट पैकेट फिर पीकेटी लिखा, पैकेट इक्वल टू न्यू किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद क्या करेंगे, हम पैकेट को रैंडमाइज कर देंगे, पीकेटी डॉट रैंडमाइज, और 2 टाइम रैंडमाइज करेंगे हम इसको। ठीक है, और फिर हम क्या कर लेंगे, ए का साइज प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, डिस्प्ले करवा लेंगे कि भाई ए का साइज बता दो, और उसके बाद डिस्प्ले करा लेंगे कि भाई ए की वैल्यूज बता दो सारी। तो अब देखते हैं कैसे अब ये कंस्ट्रेंट वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे क्योंकि डायनामिक एरे लिखा था तो हमें इसके साइज को भी कंस्ट्रेंट करना है डायनामिक एरे के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए डॉट साइज। तो ए डॉट साइज के ऊपर अगर हम इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 6 कर देंगे तो कंस्ट्रेंट हो जाएगा वो 6 के इक्वल। ठीक है, लेस देन 6 करेंगे तो कंस्ट्रेंट हो जाएगा वो लेस देन 6 के ऊपर इक्वल। ग्रेटर देन 6 करेंगे तो ग्रेटर देन 6 के इक्वल हो जाएगा। तो अभी हम करते हैं लेट्स से लेस देन 6। ठीक है, अब क्या होगा, हमने एरे के साइज ए के साइज को कंस्ट्रेंट कर दिया। अब हम फॉर ईच लूप चलाएंगे। अब जितना ए का साइज होगा
दैट मीन्स कि जैसे मान लो इसके अंदर 6 साइज है ए का, तो 6 एलिमेंट्स होंगे, है ना। मीन्स कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी लेस देन 6, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि भाई फॉर ईच लूप हर एक 6 एलिमेंट्स के, जैसे मान लीजिए लेट्स से ये 5 इसने रैंडमाइज किया और 5 एलिमेंट्स दे दिए, तो फॉर ईच लूप 5 टाइम्स चलेगा। और यहाँ पे क्या किया कि भाई हर एक एलिमेंट को, जो ए ऑफ आई का वैल्यू एलिमेंट है, ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 अप टू लेट्स से 6, तो हर एक एलिमेंट को 5 वैल्यू दे देगा ये, ठीक है। तो इसको रन करवा के देखते हैं कि क्या देता है रैंडमाइज करने पे। तो सबसे पहले पहला लूप चलेगा। पहला लूप क्या करेगा, पैकेट डॉट रैंडमाइज। तो पैकेट डॉट रैंडमाइज करते ही ए डॉट साइज को रैंडमाइज किया, ए डॉट साइज लेस देन 6 है, तो पहले इसने ए डॉट साइज को 2 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब फॉर ईच लूप, अब पता लगा हमें कि भाई साइज के अंदर, ए के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स ए ऑफ फॉर ईच लूप हमेशा 2 बार चलेगा और दोनों की वैल्यू इक्वल टू 5 होगी, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू इक्वल टू 5 हो गई। अब हमने क्या किया, अब जब दूसरी टाइम रिपीट लूप चला तो दोबारा रैंडमाइज होगा, तो ए डॉट साइज इक्वल टू 5 सेलेक्ट कर लिया इसने, विच इज लेस देन 6, विच इज ट्रू। तो फॉर ईच लूप अब 5 बार चलेगा और पांचों वैल्यू 0 1 2 3 4 इक्वल टू 5 हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। लेट्स से ए ऑफ आई अगर हमने कर दिया भाई इनसाइड कर दे, इनसाइड कर दो 12 15 16 18, ठीक है। तो लेट्स सी अब क्या वैल्यू देता है। तो अब साइज अभी भी 6 ही है, ठीक है। और पहली आइट्रेशन में इसने क्या काम किया, पहला आइट्रेट हुआ, पहले आइट्रेट में इसने दो रैंडमाइजेशन पे 2 वैल्यू दोबारा से उठाई और फॉर ईच कर दिया कि भाई ए ऑफ आई इनसाइड 12 15 16 और 18 के बीच में ही होना चाहिए। तो इसने 2 वैल्यूज उठा ली 12 16। अब दोबारा जब ए ऑफ साइज दूसरे रैंडमाइजेशन के लिए चला तो ए ऑफ साइज ने क्या हुआ 5 वैल्यू, ठीक है। और 5 आइट्रेशंस के लिए अब ये क्या करेगा 18 12 18 12 15 विच इज इनसाइड दिस इटसेल्फ। तो अब इसके अंदर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनसाइड को हटा के हमने लेट्स से साइज लिख दिया 100, ठीक है। तो अब यही था इसका बेनिफिट कि अगर हम साइज जितना मर्जी लिख सकते हैं, इसका कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। अब हर एक की वैल्यू तो डालने से रहे, तो ये क्या करेगा ए ऑफ आई सपोज लेस देन 6 कर देते हैं, या ऐसे कर देते हैं ए ऑफ आई इक्वल टू आई, ठीक है। ये इसको रन करा के देखते हैं। तो पहली बार रैंडमाइजेशन में इसने क्या कौन सी वैल्यू उठाई, इसने पहली बार रैंडमाइज करने पे ए ऑफ साइज 33 उठा लिया और हर एक 33 वैल्यू को इसने वैल्यू असाइन कर दी ए ऑफ आई इक्वल टू आई। तो देखिएगा 32 तक इसने 32 असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हमने कंस्ट्रेंट कर दिया फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए। अब दूसरी बार रैंडमाइज करने में इसने 87 वैल्यू उठाई, ए ऑफ साइज 87 हुआ, साइज 87 होते ही इसने 87 वैल्यूज ए ऑफ आई हर एक वैल्यू को कंस्ट्रेंट कर दिया कि भाई ए ऑफ आई हमेशा इक्वल होना चाहिए आई के। तो इसने अप टू 87 सारी वैल्यू 86 उठा ली। तो ऐसे यूज करते हैं फॉर ईच लूप को। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी।